Hello students. In previous videos we learned about different protected areas for Indian wildlife. उसमें हमने पार्ट्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स पढ़ा, कोर जोन पढ़ा। नेक्स्ट आती है बफर जोन। दिस जोन प्रोवाइड द स्पेस फॉर इन्वायरमेंटल रिसर्च एंड रिक्रिएशंस एंड टूरिज्म। जो बफर जोन्स होती है वो ऐसी जोन होती है जो इन्वायरमेंटल रिसर्च के लिए या फिर रिक्रिएशंस के लिए हमें समय प्रोवाइड्स करती है और यहाँ पर इन सारे स्थानों को विजिट्स करने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट आती है बात ट्रांजिशन जोन। दिस जोन्स फॉर लोकल कम्युनिटीज़। ये जो जोन्स होती है वो लोकल कम्युनिटीज़ की होती है जो पूरी तरीके से मैनेजिंग रिसर्च एरियाज, फार्मिंग, फिशरीज वगैरह के लिए या फिर नॉन गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ के लिए ये पूरी तरीके से होती है। नेक्स्ट बात हम करेंगे जूलॉजिकल पार्क्स की बात करेंगे तो इट इंक्लूड्स ऑल जोन्स। ये इनमें सारे जोन्स इंक्लूड्स होते हैं, उनमें एनिमल्स, बर्ड्स होते हैं जो स्पेशल केजेस या फिर इम्पॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं अपने इकोसिस्टम के लिए, और वो आलमोस्टली बिग सिटीज़ या फिर बड़े कंट्रीज़ में जो जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। बोटेनिकल गार्डन ये जो होती है वो इस्टेब्लिश होती है कंजर्व करने के लिए, जिसमें जो रेयर स्पीसीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको पूरी तरीके से बायोलॉजिकल गार्डन्स में प्रिजर्व किया जाता है, कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट आती है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है कि जब कोई भी स्पीसीज, कोई भी एनिमल्स एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से अपने बेटरमेंट्स के लिए जाता है तो इसको माइग्रेशन कहते हैं। इट इज़ मूवमेंट्स आइदर सीजनल और अ पार्ट ऑफ सिंगल लाइफ साइकिल में ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इसको हम माइग्रेशन कहते हैं। माइग्रेशन जो होती है वो डिफरेंट पर्पस के कारण होती है, डिफरेंट रीजन्स होते हैं उसकी। पहली है क्लाइमेटिक चेंजेस, जैसे ही मौसम परिवर्तित होती है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं। फॉलोइंग एग्स फॉर सेफर प्लेसेस, सेफ प्लेस पे जाने के लिए एग, जब एग देना होता है तो वो सेफ प्लेस पे जाती हैं। टू फाइंड एरिया विच कैन टेक केयर फॉर देयर फीडिंग एंड ब्रीडिंग, और ऐसे एरियाज में जाते हैं जहाँ पे उन्हें अच्छी तरीके से फीडिंग और ब्रीडिंग मिल पाए। कालादेव घना इज अ वर्ल्ड फेमस सेंचुरीज भरतपुर राजस्थान विच रिसीव्स थाउजेंड्स माइग्रेटरी बर्ड्स एवरी ईयर इंक्लूडिंग द रेयर साइबेरियन क्रेन्स। जैसे कालादेव घाना ये वर्ल्ड की फेमस बर्ड सेंचुरी है जो भरतपुर राजस्थान क्षेत्र में पूरी तरीके से देखी जाती है, जहाँ पर बहुत सारी साइबेरियन क्रेन्स जो होती हैं वो माइग्रेटरी बर्ड्स के फॉर्म में आती हैं। नेक्स्ट है रेड डेटा बुक। ये कोई रेड डेटा बुक है जो होती है इनोवेटिव कंसेप्ट्स ऑफ कंटेनिंग लिस्ट ऑफ स्पीसीज दैट आर इंडेंजर्ड। रेड डेटा बुक्स एक ऐसी बुक्स होती है जिसमें इंडेंजर्ड स्पीसीज को लिस्टेड किया जाता है। टुडेज मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडियाज आर मेंटेनिंग देयर रेड डेटा बुक्स। आज बहुत सारी जो कंट्री हैं उनमें इंडिया भी एक ऐसी कंट्री है जो अपनी जो रेड डेटा बुक है उसको पूरी तरीके से मेंटेन करा रही है। इन दीज बुक्स द स्पीसीज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज परसीव्ड रिस्क। रेड डेटा बुक्स यूजुअली डील्स विद अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स। जो रेड डेटा बुक्स है या फिर बहुत सारी कंट्रीज बहुत सारी बुक्स में डिफरेंट टाइप की स्पीसीज को कैटेगराइज करती हैं और डिफरेंट टाइप के जो रिस्की एनिमल्स हैं उनको उसमें लिस्टेड किया जाता है। जो रेड डेटा बुक्स है वो स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स या प्लांट्स की ग्रुपिंग करता है जिसमें प्राइमेट्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट, मॉसेस वगैरह होते हैं। इनकी जो स्टेटस होती है वो दिनों दिन पूरी तरीके से अपडेटेड किया जाता है, उनकी पॉपुलेशन और इमीडिएटली उनके कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से प्रोग्राम जो हैं वो रिगार्डेड किए गए, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। द फर्स्ट रेड डेटा बुक्स, जो पहली रेड डेटा बुक्स बनी थी वो बनी थी ऑन एनिमल्स, वाज कंपाइल्ड इन द ईयर 1991। जो पहली रेड डेटा बुक बनी थी वो 1991 में बनी थी। दीज बुक्स आर पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो IUCN के द्वारा बनाई गई थी इंडिया में, जो पब्लिश की गई थी 1991 में, जिसका पब्लिकेशन हुआ था इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के कारण। जो ग्रीन बुक होती है वो भी लिस्ट बनाई जाती है चेंज्ड इंडेंजर्ड प्लांट्स ग्रोइंग इन अ प्रोटेक्टेड एरियाज़। ठीक है, किसी भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ में
जो इंडेंजर्ड प्लांट्स होते हैं उनको लिस्टेड किया जाता है ग्रीन बुक्स में, और जो रेड डेटा बुक्स होती है उनमें इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को लिस्टेड किया जाता है। वो होते हैं एनिमल्स, मतलब एनिमल्स की इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को लिस्टेड किया जाता है रेड डेटा बुक में, और प्लांट्स के स्पीशीज़ को लिस्टेड किया जाता है ग्रीन डेटा बुक में। एफर्ट्स ऑफ कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रयास किए जाते हैं कि जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ हैं उनको प्रिजर्व किया जाए। अलॉन्ग द गवर्नमेंट्स देयर आर मेनी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज दैट वर्किंग फॉर प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ, ठीक है। अपनी गवर्नमेंट्स के साथ साथ बहुत सारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज होती है जो डिफरेंट टाइप के स्पीशीज़ को प्रिजर्व करती है। पीपल मस्ट पार्टिसिपेट, जो पीपल्स होती हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं एक्टिवली इन दीज कंजर्वेशन एफर्ट्स बाय यूजिंग रिसोर्सेस, ठीक है। जो पीपल्स होती हैं वो बहुत सारी एक्टिवली पार्टिसिपेशंस करती हैं कंजर्वेशन एफर्ट्स के कारण, जिनमें वो पूरी तरीके से उनकी नेचर्स प्रोवाइड करती है, उनको वास्टिंग करती है, ठीक है। उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो डिफरेंट प्रोसेस को फॉलो करती है, इसके बारे में हम आपको कल के वीडियोस में देंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो डिफरेंट एनिमल्स को प्रिजर्व किया जाता है। इसमें रिफॉरेस्टेशन, प्रोजेक्ट टाइगर या फिर और भी बहुत सारी प्रोसेस होती है जिनके द्वारा प्रिजर्व किया जाता है। कल आपका ये जो चैप्टर था चैप्टर नंबर 7 वो इन हो जाएगा, और फिर हम उसमें जो MCQ क्वेश्चन आंसर है उसको आपके लिए तैयार करेंगे। ओके।